भैया हमें झोड़ साफ हो जाए, हमें कुछ ना चाहिए, झोड़ साफ हो जाए या पानी भर है, रोज गिरे हैं भैया नाले में। हम खाना बनाने जाए 1 नंबर में भैया नाले में रोज गिर पर हूँ मैं। तो कब से समस्या है ये समस्या है खूब बड़ा दिन है, कम से कम कई साल हो गई ना। तो शिकायत भी करी आपने? हाँ करी, हमने धौलाने करी शिकायत भैया, हमारी कहानी सुनी ना। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सपनावत गांव में। आखिर क्यों? आप देख सकते हैं यहां पर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर कई सालों से जल भराव की समस्या है और यहां पर जो लोग रहते हैं वो बहुत परेशान हैं। इनकी समस्या को किसी ने आज तक नहीं सुना है। अधिकारियों के शिकायत करने के बावजूद भी और नेताओं से शिकायत करने के बावजूद भी इनकी समस्या का आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और अब की बार जो यहाँ के जो वोटर हैं सपनावत के 2027 के चुनाव में, अब की बार इन्होंने कसम खाई है कि किसी को चुनाव में वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देने का फैसला लिया है और अब की बार ये बहुत गुस्से में हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो गंदा पानी है, जो जल भराव की निकासी को लेकर के यहाँ के लोग परेशान हैं। आखिर इन लोगों को यहाँ पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि इस गंदे पानी से बच्चे इधर सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, और यहाँ पर इधर एक शमशान घाट भी है जो अंतिम संस्कार करने के लिए इस गंदे पानी में निकल कर जाते हैं। कितने दुख की बात है जो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ऐसी परेशानी को झेलते हुए यहाँ के लोग कई सालों से परेशान हैं और अब की बार यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बहुत परेशान हैं और 2027 के चुनाव में या प्रधानी के चुनाव में अब की बार वोट नहीं देंगे। चलिए यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, जो लोग पानी में निकल कर आ रहे हैं, आखिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी में जो आदमी निकल कर आएगा, आखिर उसके जी से पूछ के देखो, क्योंकि गंदे पानी में आखिर कितनी मुसीबतों से निकल के आएगा। गंदे पानी से इस गांव में बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखो ये बाबूजी आए हैं, ये बाबूजी लोग हैं और ये वोट भी देते हैं। इनकी वोटों से प्रधान से लेकर सांसद तक और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इनकी वोटों से ही बनता है, इनकी वोटों से ही बनता है। लेकिन अब की बार जो फैसला ले रही है जनता, सोच समझ के ले रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जल भराव की समस्या है और जल भराव की समस्या ये कोई आज की नहीं है। यहाँ पर कई साल बीत गए, कई साल बीत जाने के बावजूद लोग यहाँ के बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। चलिए हमारे साथ ये बाबूजी हैं और ये पानी में निकल के आए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो ये पानी में निकल के आए हैं, आखिर किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? अशोक कुमार शर्मा नाम है मेरा। अशोक कुमार जी, ये बताओ, पानी में निकल कर आ रहे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया ही लग रहा है, सबको तो लग रहा है, नेताओं तो बढ़िया लग रहा होगा। नेताओं को तो इधर नहीं गुजरना, इधर नेताओं को तो वोट मांगने के लिए आना है बस। अच्छा। और वोट लेके अपना सीट बनाना है और बात खत्म।
और यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं नेता के इस मोहल्ले से हमें वोट ही नहीं दी, हम उधर काम क्यों कराएं, अच्छा ऐसा ही बोलते हैं। बताइए अब कहाँ जाएं फिर हम? अच्छा आखिर जनता जाएगी कहाँ जब गवर्नमेंट के हालात ये होंगे? तो हालात ये लिया है मोहल्ले ने मिलके के अब के हमें किसी को वोट ही नहीं करना है। तो भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ पर इस रास्ते में जैसे जल भराव है, बिल्कुल गंदा पानी है, बिल्कुल गंदा पानी है, इससे बीमारियां भी फैल रही है जो गांव के लोग बता रहे हैं। और इधर एक सरकारी स्कूल भी है, शमशान घाट भी है। तो भाई साहब मुर्दे लेके इसी रास्ते से जाते हैं, चाहे मुर्दा गिर जाए बेशक, कोई टेंशन नहीं, नेताओं को कोई टेंशन नहीं, मुर्दा बीच में गिरता हो गिर जाओ। एक डायमंड स्कूल है, वहाँ बच्चे, एक प्राथमिक स्कूल है, पशु चिकित्सालय है, मंदिर है, पूजा करने के लिए भी नहीं जा सकते इस तालाब के कारण। जो लेडीज हैं हमारी जो मतलब उसमें हैं नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें उसका? हमने तो यही फैसला लिया कि नो वोट, जब काम ही नहीं है कुछ तो वोट नहीं डालनी हमें। तो भाई साहब शिकायत भी करी आपने? शिकायत खूब कर ली, आज से ना कितने सालों से चल रहा है प्रोग्राम। किन लोगों से शिकायत करी है? अब जब नेताओं से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं। तो चुनाव आ रहा 2027 का, वोट नहीं, वोट ना दोगे? वोट बिल्कुल नहीं। वादा वोट तो तुम दोगे, वोट ऐसा ही चाहे तुम्हें कीचड़ में चलना पड़ा, लेकिन वोट जरूर दोगे। ऐसा नहीं, हम जो काम कराएगा वोट देंगे मुझे। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, प्रशासन, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। सपनावत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जो धौलाने में पड़ता है। चलिए सबसे पहले मैं नाम जानना चाहता हूं कि भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम अंकित राणा है जी। राणा जी, आप ये बताओ कि यहाँ पर रास्ते में धूप में क्यों खड़े हो? दरअसल समस्या ये है कि अभी बरसात हुई थी कुछ दिनों पहले, तब से आप देख सकते हैं इस रास्ते पर जल भराव की समस्या है। और इस मार्ग पर प्राइमरी स्कूल नंबर 1 डायमंड पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, प्राचीन देवी मंदिर है और आगे शमशान घाट है, पशु चिकित्सालय भी इसी रोड पर है। और इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग इससे निकलते हैं और इसमें गिरते हैं, उनके चोट लगती है और इस दूषित पानी से संक्रामक बीमारियों को फैलने का खतरा है। इसीलिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जी, तो राणा जी ये बताओ कि यहाँ पर जो रास्ते में जल भराव की समस्या है, गंदा पानी है, तो ये कब से है? ये तो ये समस्या काफ़ी सालों से है जी। तालाब की सफाई आज तक नहीं हो पाई है। CSR फंड के तहत रिलायंस को इसकी सफाई का ठेका दिया हुआ है, लेकिन अब तक 2 साल हो गए सुनते सुनते इसकी सफाई नहीं हो पाई है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है मुझे लगता है, और क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर यह स्थिति है कि जल की निकासी भी यहाँ पर नहीं है। जल निकासी ना होने की वजह से यहाँ पर मार्गों में पानी भर जाता है। तो यहाँ के लोगों को जैसे गंदा पानी है तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो स्कूल के जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो इस पानी में से कैसे निकलेगा? माताएं, बहनें, बुजुर्ग कैसे इस रास्ते को निकलेंगे? 20 काम पड़ते हैं। शमशान घाट पर अभी कल परसों एक मृत्यु हुई महिला की, कल शाम ही इधर से निकल कर गए, बताओ कैसे निकले होंगे? शमशान प्राचीन देवी मंदिर है, सावन का महीना आने वाला है, भक्तगण कैसे निकलेंगे इस मार्ग पर? तो बहुत विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान किसी भी नेता और हमारे गांव के प्रधान, जो बिल्कुल पूरी तरह निष्क्रिय हैं, किसी भी प्रकार का उनका गांव के प्रति ध्यान नहीं है और बस पूरी तरह परेशान है जनता यहाँ पर। तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? हम बस ये चाहते हैं कि हमारे इस मार्ग की जल्द से जल्द सफाई हो, या इसकी जल की निकासी हो, या ये मार्ग बने। बस हमें ये चाहिए कि इस मार्ग पर सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो। प्रशासन, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। जल भराव की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, तो 2027 के चुनाव में अब फिर आपका क्या विचार है? दुख तो इसी बात का है कि यूपी में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और हमारे प्रतिनिधि भी हैं, और लेकिन गांव की व्यवस्था, गांव की हालत इतनी बदतर है कि आप कह नहीं सकते। अगर आप देखेंगे गांव में जाकर तो गांव का यही रास्ता नहीं, गांव के अनेकों रास्ते, अनेकों तालाब आपको ऐसे मिल जाएंगी जहां गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, नाले, नालियां सब। और यहाँ पर सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय की आप स्थिति जाकर देखो, इस पानी में कोई, इस गंदगी में कैसे उसमें कोई जाएगा? हम किसी को वोट नहीं करेंगे जब तक हमारे इस रास्ते का कोई समाधान नहीं होता। जो हमारे इस रास्ते का समाधान कराएगा वोट उसको दीजिए। देखा भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अब की बार ये सपनावत के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। अब का 2027 के चुनाव में ये किसी को वोट ना दे। मैं भाई साहब वोट उसे देंगे। सपनावत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़े दुख की बात है, 2027 का चुनाव भी आने वाला है। इन लोगों को गंदे पानी में जल भराव की निकासी को लेकर के कई साल बीत चुकी हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान किसी प्रधान ने, किसी विधायक ने,
किसी सांसद ने आज तक किसी ने कराना है। इनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के लिए जाते हैं, जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वो पानी में कर चलते हैं, गंदे पानी में चलते हैं। और गंदे पानी में चलने के बावजूद उनके पैर भी खराब हो रहे हैं। और कुछ यहाँ पर एक शमशान घाट भी है इसी रास्ते में। मुर्दे को लेकर के जब अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं तो इसी गंदे पानी में कर निकल कर जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है एक मंदिर भी है और मंदिर की पूजा करने के लिए भी इसी गंदे पानी में कर निकल कर जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में तो ये है क्योंकि इनकी बात को आज तक किसी ने सुना नहीं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई नहीं सुनता, नेताओं से बात करने के बावजूद भी नहीं सुनी। लेकिन इन लोगों की वोटों से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इन लोगों की वोटों से ही बनते हैं। लेकिन जनता की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर 2027 के चुनाव में अब की बार ये वोट ना दे, में कान खोल कर सुन लो। जो भी प्रत्याशी आएगा, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आएगा, अब का ये वोटर सबक सिखा देंगे 2027 के चुनाव में। यानी विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, धौलाना विधानसभा के लोग हैं ये। अब की बार सबक सिखा देंगे जो भी प्रत्याशी यहाँ आएगा, क्योंकि ये जनता जो धूप में खड़ी है ये वैसे ही ना खड़ी है। इनकी वोटों से भाई साहब, इनकी वोटों से काले शीशे की गाड़ी, सफ़ेद शीशे की गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनकी बदौलत आप लोग घूमते हो। बस नेता, भाई ये जनता ही तो बनाती है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आज वोटर बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आप लोग इनकी वोटों से संसद में बैठते हो, एसी में बैठते हो और भाई साहब बेहतरीन गाड़ियों में इनकी वोटों से ही घूमते हो। बड़े शर्म की बात है। लेकिन 2027 के चुनाव में अब की बार ये वोटर सबक सिखा देंगे आपको। वोट ना दे में जो भी प्रत्याशी आएगा उसे पानी में ले जाएंगे खींच के आपके और पानी में लुटा देंगे। चलो कोई बात नहीं। हमारे साथ ये बहन जी हैं। बहन जी बहुत गुस्से में हैं, धूप में खड़ी हैं। आप भी खड़े होगे धूप में, जब पता पड़ेगी। चलिए मैं सबसे पहले बहन जी का नाम जानना चाहता हूँ। बहन जी नाम क्या आपका? मंजू। मंजू जी, आप ये धूप में खड़ी हो तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये देखो कितना जल भर रहा है। बालक हमारे रोज गिर रहे हैं। रात मोटरसाइकिल पे आदमी आए, नाले में दोनों गई गिर गए और मोटरसाइकिल खूब खींची, बेचारे की खींची ना, फिर निकल के आए, फिर दोनों और उठवाई और जब जाकर फिर भी मोटरसाइकिल में पानी भर कर चले ही ना, बेचारे के मोबाइल खराब हो गए। और बालक गिर रहे हैं, छोटे छोटे आदमी दूध के डिब्बा ले लेकर गिर रहे हैं। बताओ ये समस्या है। तेजाब पानी को बनना है, बीमारी ना बनना है। अस्पतालों में से बाल खने ला में निकाल के तो पैसा कौन सी सरकार या कौन सा नेता दे जा हमें? है कितनी समस्याएं, तो इसको समाधान क्यों ना है? हर गांव में आरसीसी की सड़क बनी हुई है या रोड की क्यों ना बन रही है? दो स्कूल है, एक नंबर 1 स्कूल है सरकारी और एक डायमंड स्कूल है। घर बच्चे बैठे हैं, पढ़ने नहीं जाते। देवी मंदिर पूजा का स्थान है। अब कांवर आएंगी, भक्त कैसे जाएंगे कांवर लेने के लिए? और शमशान घाट भी बनना है, वहाँ अर्थी ले लेकर उसमें है कर निकला आदमी, कल भी गिरे हैं अर्थी ले लेकर। तो कोई भी यहाँ देखने को आ रहा हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कौन बीमार है, कैसी स्थिति है? पानी घर में भर रहा है, पानी बाल्टी से निकाल रहे हैं। एक बार भी कोई आया है देखने को कौन सी स्थिति में डोला है? अब ये है, अब वो वोट लेने के लिए हाथ जोड़ेंगे, पावन में गिरेंगे। अब की बार बना दो ना तो हम जहर खा रहे हैं कि अब की बार प्रधान बना दो कि हम जहर खा रहे हैं। पावन में जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पावन में गिरेंगे। तो अब कैसे ना रहे? अब तो प्रधान भी नो कह दे हमें वोट ना दे पलंग सू। भाई रुको, भाई मेरी बात सुनो। भाई रुक जाओ बहन जी, रुक जाओ। आपने बहुत समस्या बताई है। मुझे एक बात बताओ, बहन जी गलती किसकी है? प्रधान किया? नहीं, प्रधान की गलती नहीं है। प्रधान की गलती ना भाई साहब, गलती वोटरों की है। क्योंकि चुनाव आप लोग सोच समझ कर नहीं करते हो। एक मिनट रुक जाओ बहन जी, एक मिनट रुक जाओ, मुझे तो कहने दो। जब तुमने कहा मैं बोला। गलती बहन जी आपकी है, गलती वोटरों की है कि जिस दिन चुनाव आता है उस दिन भाई साहब सोच समझ के वोट नहीं देते हैं। भाई साहब बात सही है गलत है? गलत है, सही है? उस दिन जब वोट आती है, चुनाव आता है, तो उस दिन आप लोग ये सोचते हो कि हमारे कुनबा का खड़ा वोटर प्रत्याशी,
हमारी बिरादरी का खड़ा, हमारी जाति का खड़ा, हमारे चाचा का खड़ा, हमारे ताऊ का खड़ा। बताओ गलत बात है? लेकिन यदि आप लोग वोट सोच समझ कर दो तो बहन जी आज तुम्हें गंदे पानी में ना चलना पड़ता, क्योंकि गलती आपकी है। आप लोग बिक जाते हो। आपकी जो अहमियत है ना, आप लोग साड़ी में बिक जाते हो, मिठाई में बिक जाते हो। और जो लोग हैं, एक मिनट रुक जाओ मुझे कहने दो। तो फिर तुम्हारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा बताओ? एक बात, पहले सतेंद्र प्रधान हो, चमचा या गांव में राजनीति इतनी है को जेल भिजवा दिया। पर जो अच्छा प्रधान हो को घोटू पानी में पेंट ऊपर करके सबरी रोड वही की बनी हुई है। आज मेहरबानी आज की रोड वही सतेंद्र प्रधान के जो जेल में है। और नहीं इतना पानी भरे करो और यूं झाँक के भी ना देखते कि कौन सी समस्या का है। अच्छा बहन जी मुझे एक बात बताओ, आप नाराज मत हो, मुझे ये बताओ तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, निकलने बढ़ने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, कई सालों से हो रही है। तो अब तुम क्या चाहती हो ये बताओ? और सरकार कहे कि संचारी करो, संचारी। अरे लोग बाग मेरे मुंह पे कह दे संचारी कर रही हो तुम, और उनको सुविधा दे रही हो, कूलर में पानी। अब आप क्या चाहती हो? तो तुम्हारे दरवाजे पे काहे रहो? मैं एक आशा हूँ। हाँ, मैं एक आशा हूँ, कर्मचारी हूँ। तो सरकार कहती है नुक सब घरों में जाके कूलर साफ, पानी साफ, गमला साफ, मच्छरदानी लगाओ, पूरी आस्तीन के कपड़ा पहनो। और लोग बाग मेरे मुंह पे न कहते चाची अपने घर पे देखियो क्या हो रहा। नो यहाँ को तो तुम सफाई की कहने को आगे, तुम्हारे मच्छर कितने पल रहे, पहले अपने घर की गंदगी साफ कर लो दरवाजे। तो अब क्या चाहती हो? हमारे साथ सपनावत गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ माता जी भी हैं। माता जी बहुत दुखी हैं रास्ते की वजह से, लेकिन किसी ने आज तक इनकी बात को नहीं सुना है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई अमल नहीं करा, नेताओं से भी शिकायत करी, किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं करा। गंदे पानी में अगर निकलते हैं और गंदे पानी में निकलने के बावजूद लोगों में, गांव में बीमारियां फैल रही हैं। भैया हमें झोड़ साफ हो जाए, हमें कुछ ना चाहिए, झोड़ साफ हो जाए या पानी भरा रोज गिरे हैं भैया नाले में। हम खाना बनाने जाए एक नंबर में भैया नाले में रोज गिर पड़ूँ मैं। तो कब से समस्या है ये समस्या है खूब बड़ा दिन है, कम से कम कई साल हो गई ना। तो शिकायत भी करी आपने? हाँ करी, हमने धौला ने करी शिकायत भैया, हमारी काहे सुनी ना, किसी ने ना सुनी ना। तो अब आप क्या चाहती हो? अब हमने सोचा हमें का भैया ये सड़क बन जा और जो झोड़ साफ। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, प्रशासन, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान,